सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल लर्न मैथ विद अजय सर में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 9वीं के अध्याय संख्या पद्धति के प्रश्नावली 1.5 के क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करने वाले हैं, जिससे आपको कोई भी इसको सॉल्व करने में समस्या ना हो। सो गाइस, बिना वीडियो में देर किए हुए आइए हम बढ़ते हैं सवालों की तरफ। सो गाइस, जैसे कि आप क्वेश्चन देख सकते हैं कि निम्न मंत्र व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजकों को सरल कीजिए। यानी कि सीधी सी बात है कि इन व्यंजकों जो व्यंजक दिया गया है उसको हमको आसानी से हल करना है। सो गाइस देखो, इस तरीके के व्यंजकों को हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। पहला तो जो सॉल्व होगा वो होगा वैकल्पिक विधि से हम सॉल्व करेंगे, और जो दूसरा है इसका सरल करने का रूप होगा, वो जो दूसरा प्रारूप होगा वो सर्व समीकाओं के प्रयोग से होगा। सर्व समीकाओं के प्रयोग से होगा। इस सर्व समीकाओं में मेन रूप से जो सर्व समीकाएं होती हैं, सर्व समीकाएं मतलब फॉर्मूला से कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे यहाँ पे देखिए, पहले मैं लिख देता हूँ। यहाँ पे देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, जो एक ब्रैकेट में a प्लस बी और एक ब्रैकेट में a माइनस बी होता है। ये गाइस नोट कर लीजिएगा अपने कॉपी पे। दूसरा जो होता है, यहाँ पे हम देखेंगे कि a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले का यूज करेंगे, यानी कि यहाँ पे आप a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर का प्रयोग कर सकते हैं। इसमें a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होगा। प्रमुख रूप से इन्हीं फॉर्मूला का यूज होगा। आगे भी होता है a प्लस बी प्लस सी होता है। अगर आप समीकाओं को देखना चाहते हैं तो आप 2 घात वाली और 3 घात वाली सारी समीकाएं हमारे जाके देख सकते हैं। वहां पे शॉर्ट में अपलोड कर दिया गया है, आप वहां से भी नोट कर सकते हैं। सो गाइस, आइए ये आप ध्यान रखिएगा, मैं इसका प्रयोग करूंगा। अभी मैं मिटा दे रहा हूं, आप नोट डाउन कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। सो गाइस देखिए, पहले हम वैकल्पिक विधि से इन सवालों को हल करना शुरू करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं गाइस, यहाँ पे हमारा पहला जो सवाल है उस सवाल को हम देखिए यहाँ पे आराम से हमने लिख दिया 3 प्लस रूट 3, और यहाँ पे जो है 2 प्लस रूट 2 है। अब इसको हम हल करना है। तो गाइस आप जानते हैं कि हम इसको गुणा करा सकते हैं, यानी कि वैकल्पिक विधि यानी गुणा विधि से इसको आसानी से हल करेंगे, क्योंकि कोई फॉर्मूला भी यहाँ पे लग नहीं रहा। तो हम क्या करेंगे कि देखिए, पहले क्या होता है कि हम इसमें से एक अंक को उठाएंगे। मतलब यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने क्या किया, 2 को उठाया, 2 को लिया और उसको गुणा करा दिया कहाँ पे, 3 प्लस रूट 3 में। ठीक है गाइस, और हम जानते हैं कि यहाँ पे प्लस का निशान है, तो मैंने क्या किया, प्लस लिया। फिर क्या किया, आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, मैंने रेड और वो कर देना है ताकि आपको एकदम क्लियरिटी रहे। यानी 3 प्लस रूट 3 को ले लिया। फिर मैंने क्या किया कि यहाँ पे फिर दूसरा वाला जो है, देखो ये पहला वाला है, दूसरा वाले को रूट 2 मैंने ले लिया यहाँ पे। और यहाँ पे मैंने क्या किया कि रूट 2 के बाद फिर से ब्रैकेट में मैंने क्या किया, ये 3 प्लस रूट 3 को ले लिया। यानी कि गाइस मैंने क्या किया कि 2 से एक बार इसमें गुणा, फिर रूट 2 में एक बार इससे गुणा, जैसे कि मैंने यहाँ पे अलग अलग कर दिया है। गाइस अब आप क्या कर सकते हो कि सीधा सीधा गुणा करा सकते हो। अब 2 में 3 से गुणा होगा तो 2 तिहाई 6 हो जाएगा, 2 में 3 से गुणा होगा। फिर यहाँ पे करेंगे, जब हम किसी संख्या में गुणा करते हैं तो क्या होता है कि देखो 2 इधर ही रह जाएगा और रूट 3 हो जाएगा। देखो रूट का गुणा रूट में होता है, लेकिन यहाँ पे रूट नहीं है। यहाँ पे पहले क्या है, एक पूर्णांक है तो मैंने पूर्णांक लिख दिया और यहाँ पे रूट 3 लिख दिया। फिर गाइस यहाँ पे हम क्या करेंगे कि देखो, यहाँ पे भी क्या है कि पूर्णांक को पहले लिख देंगे यहाँ पे 3 और रूट 2 यहाँ पे कर सकते हैं। और यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि देखो मैंने बोला था ना कि रूट वाली जो संख्या है, जैसे रूट 3 है तो रूट में दोनों का गुणा हो जाएगा, तो 3 दूना रूट 6 हो जाएगा। समझ में आएगा इसे? और देखिए मैं क्या कर सकता हूँ, ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे मैं कुछ नहीं कर सकता, बस यहाँ पे आराम से यहाँ पे जोड़ सकता हूँ प्लस, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर के रूप में हो जाएगा। कि कोई भी, क्योंकि यहाँ पे कोई जोड़ने वाला नहीं है, कोई भी देखो रूट ना तो ये मिल रहा है जिससे कि हम जोड़ सके। क्योंकि जोड़ने के लिए सबसे पहली बात क्या होना चाहिए कि आप यहाँ पे ध्यान दीजिए कि रूट का जब 2 रूट आपस में एकदम मतलब रूट बराबर होंगे, इक्वल होंगे, जैसे रूट 2 है तो ये जुड़ सकता है, ऐसे नहीं जुड़ सकता। क्योंकि ये इसमें क्या होता है कि देखो रूट 3 आपस में जुड़ सकता है और कोई रूट नहीं जुड़ेगा, यानी कि रूट में कोई संख्या बराबर रहेगी तभी वो जुड़ सकता है। मतलब देखो यहाँ पे 1 और 1 क्या हो गया, 2 रूट यहाँ पे 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे ऐसा कोई रूट, देखो यहाँ पे भी ये रूट 3 है, यहाँ रूट 2 है और यहाँ रूट 6 है, तो कोई रूट आपस में बराबर नहीं है, कोई रूट एक जैसा मिल नहीं रहा है और ना ही कोई मतलब यहाँ पे पूर्णांक और कोई 6 के अतिरिक्त। तो हम आराम से इसी को क्या कहेंगे, उत्तर कहेंगे। इतना ही इसका हल होगा। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? तो जैसे कि मैं दूसरा सवाल आपको सामने रख रहा हूँ, दूसरा सवाल कुछ इस प्रकार का है, हमको इसको सॉल्व करना है। तो गाइस मैंने बोला था ना कि 2 तरीका है, आप यहाँ पे ध्यान से अगर देखो तो एक पहला है कि सरलतम विधि, मतलब आप गुणा करा के कर सकते हो जैसे मैंने पिछले सवाल किया, और एक तरीका और भी है, पहले गुणा करके आपको दिखा देता हूँ। मैंने क्या करूंगा, पहले ये 3 ले लिया और इसमें मैंने क्या किया कि जो वो गुणा करा दिया। फिर मैंने माइनस रूट 3 ले लिया जैसे कि यहाँ पे है, और फिर इसमें मैंने गुणा कराने के लिए इसको यहाँ पे रख दिया। अब मैं क्या करूंगा कि गुणा करा लूंगा, 3 9 और यहाँ पे जोड़ूंगा तो क्या हो जाएगा, 3 रूट 3 हो जाएगा, जैसे कि पूर्णांक पहले और उसके बाद रूट वाला बाद में मैंने लिख दिया। और यहाँ पे भी देखिए तो माइनस, ये पूर्णांक पहले हो जाएगा, रूट वाला बाद में हो जाएगा। और ये देखो रूट 3 और रूट 3 याद रखिएगा गाइस, जब सेम रूट का गुणा होता है ना
जब सेम रूट का गुणा होता है तो वो 3 जो है ना केवल 3 बन जाता है। यानी दो रूट में अगर किसी भी संख्या का गुणा होता है, जैसे मान लीजिए रूट यहाँ पे हो गया 5 फिर गुणे रूट 5 हो गया, तो आप बस ये समझ लीजिए कि दोनों मिला के केवल 5 होगा। समझ में आया कि नहीं है? और आप ये भी जानते हैं कि यानी कि रूट में कोई भी संख्या, जैसे रूट 17 है फिर गुणे रूट 17 हो गया, दो रूट का आपस में गुणा होगा तो समझ लीजिए कि वो केवल 17 हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं है? तो उसी तरीके से अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे जो अगला जो है कि पहले माइनस प्लस माइनस हो जाएगा साइन में। पहले बात समझ लीजिए कि माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। आपको साइन में प्रॉब्लम होती है तो बस आप लोग समझ लीजिए कि यहाँ पे साइन में आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। जब देखो दो माइनस आपस में गुणा होता है तो प्लस होता है, दो प्लस भी गुणा होता है आपस में तो प्लस होता है। बाकी जो दो साइन और भी होता है, जैसे कि आप ये समझ लो, मैं एक दिन बड़ा इस पे डिटेल बताऊंगा कि प्लस में अगर माइनस से गुणा हो जाएगा तो भी माइनस होगा और एक माइनस में प्लस से गुणा हो जाएगा तो भी माइनस। समझ में आएगा? समझ में आया कि नहीं? यानी एक जैसा रहेगा, अगर आपस में गुणा रहेगा तो वो वही चिन्ह देगा। जैसे माइनस वाला है तो प्लस हुआ, प्लस वाला है तो भी प्लस हुआ। समझ में आया कि नहीं गए? और एक प्लस और एक माइनस रहेगा तो वो माइनस ही होगा। देखो जहाँ पे दो माइनस तो प्लस, दो प्लस भी गुणा होगा तो प्लस ही होगा। और देख लो गाइस यहाँ पे तो आप आराम से देख सकते हो कि माइनस प्लस यहाँ पे माइनस हो गया और यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस। और ये देखो रूट 3 का जब यहाँ पे गुणा होगा तो हम रूट तीन ना लिखिए, अब केवल इसको 3 लिख दे रहे हैं। आप समझ जाइएगा, समझ में आया कि नहीं है? तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। और देखो गाइस आप क्या कर सकते हो कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे और यहाँ पे, और उससे भी पहले आपको देखो कि ये रूट 3 प्लस में है यहाँ पे और उतना ही घटाना में भी है, तो आप इसको क्या कर दोगे कि कटा दोगे, ये कट जाएगा। यानी 3 रूट 3 और माइनस रूट 3 दोनों, जैसे प्लस 6 माइनस 6 रहेगा तो 6 से 6 कट जाएगा क्योंकि 6 रुपये था, 6 रुपया खत्म हो गया तो 0 हो गया, तो वैसे वो कट गया। और देखो बचा क्या, 9 और -3। आप जानते हैं कि 9 में से 3 को घटाएंगे तो क्या होगा, 6 होगा। आप आसानी से इस तरीके से कर सकते हैं। दूसरा अगर आप करना चाहें, मान लीजिए मैं मिटा देता हूँ, अगर आप ऐसे करना चाहें तो ठीक, नहीं तो दूसरा अगर आप करना चाहें तो सर्वसमीकरण का प्रयोग से कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ में इस रूप में है, यहाँ पे एक जगह पे हम 3 कह सकते हैं और बी की जगह पे -√3 कह सकते हैं, यानी सॉरी √3 कहेंगे और एक जगह पे 3 और बी की जगह पे √। सो गाइस a प्लस बी एक ब्रैकेट में है और एक ब्रैकेट में a माइनस बी है, और ये जानते हैं कि सूत्र के हिसाब से होता है a² माइनस b²। यानी यहाँ पे a की जगह पे 3 है और b की जगह पे √3 है, यानी कि a² मतलब 3 का स्क्वायर हो जाएगा और b² मतलब माइनस के साथ, माइनस फॉर्मूला में होता है तो माइनस लगा लिए, अब b² मतलब क्या, √3 का स्क्वायर। और गाइस हम जानते हैं कि देखो ये 3 का स्क्वायर मतलब 3 गुणे 3 होता है और इसका स्क्वायर मतलब √3 गुणे √3 होता है। अब हम जानते हैं कि 3 का 3 से गुणा होगा तो ये 9 हो जाएगा, और हमने अभी बात बताया कि दो रूट का गुणा आपस में होता है तो केवल एक 3 निकलता है उसमें जो अंदर रहता है, जैसे √3 गुणे √3 = 3 और 9 में से 3 गया है तो ये 6 हो गया। आप दोनों तरीके से हल कर सकते हैं, जो आपको बेटर लगे, जो आपको अच्छा लगे, आप दोनों तरीके से हल कर सकते हैं। आइए हम तीसरे सवाल की तरफ चलते हैं। तीसरा सवाल जो हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे इसमें तीसरा सवाल जो है कि √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर, यहाँ पे ऐसे दिया हुआ है। सो गाइस आप पहली बात तो ये कि आप इसको वैकल्पिक विधि से कैसे हल करेंगे आसानी से बिना फॉर्मूले के यूज का, आप सीख लीजिए। पहले आप जानते हो कि जैसे कोई भी संख्या का स्क्वायर होता है, जैसे मान लीजिए 5 का स्क्वायर है, इसका मतलब होता है 5 का गुणा 2 बार है, 5 × 5। ठीक उसी तरीके से अगर a का स्क्वायर होता है तो आप जानते हो कि a × a होता है। वैसे ही आप यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे √5 प्लस √2 का यहाँ पे स्क्वायर है ना, तो आप √5 + 2 और इंटू √5 + 2 नहीं कह सकते हैं। आखिर में वही बात तो हुआ ना कि दोनों का आपस में गुणा है। फिर आप समझिए कि हम क्या करेंगे कि पहले इसको उठाएंगे, मतलब √5 को उठाएंगे और एक ब्रैकेट के साथ इस ब्रैकेट के साथ पूरा गुणा कर देंगे, √5 + √2। फिर मैंने क्या किया, फिर इसको प्लस में √2 ले लेंगे क्योंकि यहाँ पे है, और फिर मैं क्या करूंगा कि √5 + √2 करा लूंगा। समझ में आएगा कि नहीं गाइस? यानी पहले वाले के साथ ये इसको ले लिया, फिर क्या किया इसके साथ इसको ले लिया। देखिए यहाँ पे प्लस है तो प्लस मैंने लगा दिया। अब आराम से आप यहाँ पे गुणा करा लो, यहाँ पे 5 गुणा होगा तो केवल 5 बनेगा। मैंने बोला था ना जब दो रूट का परस्पर गुणा होता है तो केवल रूट में जो रहता है वो बाहर निकल जाता है, जैसे ये निकल गया। और यहाँ पे क्या हो जाएगा कि देखो √5 और √2, अब मैंने ये भी बताया था कि √5 और गुणे √2 ऐसा रहेगा अलग अलग, तो रूट में इन दोनों का गुणा यानी 5 × 2 यानी कि 10 हो जाएगा, रूट में 10 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि इसको आराम से √10 लिख सकते हैं क्योंकि 2 बचे 10 रूट में। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी हम आराम से देखें तो यहाँ पे दोनों रूट का है तो √10 हो जाएगा, 5 × 10 और 2 बार गुणा होगा तो ये 2 हो जाएगा। और हम जानते हैं गाइस कि इसको हम क्या कह सकते हैं, 5 × 2 = 7 और इसको हम कह सकते हैं प्लस में 10। देखो एक हम जानते हैं कि एक ठो और एक ठो मिलाकर 2 ठो होता है, तो ठीक उसी तरीके से क्या होगा कि 10 प्लस √10 = 2√10 होगा। अभी कैसे होगा समझ लीजिए, बस यहाँ पे कुछ नहीं है इसके सामने, यहाँ पे देखो जैसे x + x क्या होता है, 2x होता है ना, क्योंकि 1 का हुआ 1 का हुआ 2 का हुआ। ठीक उसी तरह √10 प्लस √10 = 2√10 आराम से हम कह सकते हैं। ये तो हो गया वैकल्पिक विधि।
अन्यथा अगर आप फार्मूला पे सॉल्व करना चाहते हैं तो कैसे करते हैं, आइए मैं इसको भी दिखा देता हूँ। फार्मूला पे अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं तो हम देख सकते हैं कि सर्व समीकरण में a प्लस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला लगेगा, जो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और हम आसानी से गाइस a की जगह पे हम देख सकते हैं, जानते हैं कि सर्व समीकरण में a प्लस बी के होल स्क्वायर का मतलब फार्मूला लगेगा कि जो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और गाइस हम देख सकते हैं कि a की जगह पे यहाँ पे क्या है कि √5 है और b की जगह पे क्या है √2 है, यानी कि इसके हिसाब से √5 का स्क्वायर हम कहेंगे प्लस b का स्क्वायर मतलब √2 का स्क्वायर, यहाँ पे हम कह देंगे √2 का स्क्वायर अब प्लस 2 इंटू √a मतलब 2 इंटू a की जगह पे क्या है √5 है और इंटू मतलब b की जगह पे क्या है √2 है, मैंने रख दिया √2। आसानी के साथ आप देखें तो 5 का स्क्वायर क्या होगा, केवल 5 होगा। हम जानते हैं कि 5 का स्क्वायर मतलब 5 गुणे 5, या देखिए √5 का स्क्वायर मतलब क्या होता है √5 गुणे √5, यानी कि हम जानते हैं कि केवल 5 होगा। ठीक उसी तरीके से मैंने क्या किया √5 लिखा। 2 के स्क्वायर मतलब क्या हो गया √2 के स्क्वायर मतलब क्या केवल 2, और यहाँ पे देखिए 2 है हम 2 रहने देंगे। ये क्या होगा कि इन दोनों का ही गुणा होगा, क्योंकि दोनों जो है रूट में है, तो रूट में है तो √5 गुणे √2 इक्वल टू √10, यानी कि ये देखिए 5 तो क्या हो गया 7 प्लस 2 √10। और आपको याद होगा कि मैंने जो वो सवाल ऐसे किया वैकल्पिक विधि से, तो इतना ही आंसर आया था और तो ये सही है। अगला हम सवाल को हल करते हैं। सो गाइस देखिए अगला जो सवाल है आप किसी भी एक विधि से कर लो, आपको जो विधि समझ में आ रहा है अच्छे से, जो आपको मैथ में सही लग रहा है आपको, क्योंकि यहाँ पे तो बोला नहीं कि सर्व समीकरणों के प्रयोग से करिए, बोला होता तो अलग बात होती। आपको जो अच्छा लग रहा है, जैसे सर्व समीकरण वाला अच्छा लग रहा है तो आप उसको करिए, और अन्यथा आपको अगर वैकल्पिक विधि सही लग रहा है तो आप उससे भी कर सकते हैं, कोई काटेगा नहीं, कोई भी गलत नहीं बोलेगा, क्योंकि अगर सर्व समीकरण का प्रयोग करके कहा गया होता तो वो बात अलग होती। आइए हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है ये वाला गाइस, इसको कहा है कि इसको हल करिए। और आप लोग गाइस एक चीज और आप लोग को बताना चाहूंगा, क्योंकि आप कोई गलती ना कर लो इसलिए। देखो अगर इन दोनों के बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो आप समझिएगा कि इस दोनों के बीच में गुणा का चिन्ह है गाइस, ठीक है। अब मैं आपको बता देता हूँ, ये छोटी छोटी बातें हैं जो आप जानते होंगे, ऐसा नहीं है नहीं जानते होंगे, लेकिन आप जान लीजिए कि इन दोनों के बीच में अगर कोई चिन्ह नहीं रहता है तो गुणा समझ लीजिएगा। आगे गाइस देखिए हम इसको क्या करेंगे कि 2 तरीके से हल कर सकते हैं, वैकल्पिक विधि अपना सकते हैं, हम चाहे तो सर्व समीकरणों का प्रयोग कर सकते हैं। अगर इसमें हम सर्व समीकरण लगाएं तो हम देख रहे हैं कि इसमें क्या होगा कि a माइनस बी दिया है और एक ब्रैकेट में हम देखें तो a प्लस बी दिया है। आप कहोगे कि ये कहाँ दिया भाई, तो a की जगह पे आप समझ लीजिए कि √5 है, देखो यहाँ पे भी √5 है के सामने, b की जगह पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, आप आराम से देख सकते हो। तो इसका जो फॉर्मूला होता है हम जानते हैं कि a स्क्वायर और यहाँ पे होता है माइनस बी स्क्वायर होता है। a स्क्वायर मतलब किसका स्क्वायर करने वाले हैं हम, क्योंकि चूंकि a की जगह पे 5 है तो √5 का स्क्वायर, b की जगह पे √2 है तो माइनस √2 का स्क्वायर, यही ना कहेंगे भाई, क्योंकि देखो फॉर्मूला वही कहता है, एक ब्रैकेट में प्लस बी एक ब्रैकेट में माइनस बी इक्वल टू स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एक ब्रैकेट में √5 माइनस √2 और दूसरे ब्रैकेट में √5 प्लस √2, यानी कि √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, यानी 5 का स्क्वायर मतलब 5। जैसे कि मैंने बताया, अभी फिर से बता देता हूँ, √5 के स्क्वायर का मतलब आप जानते हो कि √5 गुणे √5 होता है। और हमने बताया कि 2 रूट का अगर गुणा होता है और संख्या भी मतलब उसके अंदर सेम है तो संख्या को बस रूट से बाहर निकाल के लिख देना है। अब आप देखो आराम से क्या कर सकते हो, 5 और यहाँ पे माइनस हो गया √2, और इसको हम हल करेंगे तो केवल आंसर क्या आएगा 3, यानी कि इसका जो आंसर आएगा 3। आप इसको सर्व समीकरणों के प्रयोग से हल किए, आप इस तरह भी करके देख लो, उतना ही आएगा, 3 ही आएगा। जैसे कि देखो गाइस हम जानते हैं कि इसका गुणा क्या करेंगे कि √5 लिख देंगे और ब्रैकेट में √5 माइनस √2 लिख देंगे, यानी कि 5 का गुणा एक ब्रैकेट के साथ, फिर प्लस है तो प्लस आप जान लिए, √2 का गुणा फिर इसी ब्रैकेट के साथ, क्योंकि दोनों से गुणा होगा, क्योंकि दोनों दिया है। मान लो 2 भाई झगड़ा करने जाएंगे तो दोनों भाई जो लड़ेंगे, दोनों पक्षों में जो लोग होंगे आपस में लड़ेंगे ही लड़ेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, इस ब्रैकेट का इस ब्रैकेट के साथ दोनों लोगों के साथ गुणा ही होगा, मतलब इन दोनों से इन दोनों का गुणा होगा। अब ये देखिए पहले मैंने इसको लिख दिया, अब आप गुणा करोगे तो √5 5 हो जाएगा, मैंने जैसा कि बताया। यहाँ पे देखेंगे तो माइनस रूट में 10 हो जाएगा, क्योंकि 2 × 5 √10 हो गया। यहाँ पे देखा जाए प्लस, तो यहाँ पे प्लस √10 हो जाएगा, क्योंकि 2 × 5 = 10 रूट में, और यहाँ पे देखिए तो रूट यहाँ पे केवल 2 हो जाएगा। आप देख सकते हो गाइस यहाँ से 10 से 10 प्लस 10 है माइनस 10 से कट जाएगा, 5 माइनस फिर बचेगा 2, 5 में से जो हो जाएगा तो 3 आंसर। अब जो तरीका, जो मेथड आपको समझ में है, आप उस मेथड में से किसी एक को अच्छे से समझ लो, आप सॉल्व कर दो। सर्व समीकरण का प्रयोग यहाँ पे कहा नहीं है करो, लेकिन अपने मन से अगर आप और भी आसान चाहते हो तो सर्व समीकरणों के प्रयोग से कर सकते हो, वो भी इजी है। सो गाइस आइए हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं।
सो गाइज वीडियो ज़्यादा लंबी हो जा रही है, इससे अगला सवाल हम अगली वीडियो में आपको बताएंगे। सो गाइज आप इस वीडियो को ध्यान से देखो, एक बार देखो, 2 बार देखो, आराम से तीसरी बार में आपको अच्छे से आने लगेगा और मैं आशा ही नहीं उम्मीद के साथ कह सकता हूँ कि आपको आने लग जाएगा। सो गाइज आपको मैथमेटिक्स और भी आसान लगे उसके लिए आप और भी प्रयास करो और भी प्रयास करो, ताकि आपका मैथमेटिक्स जो है और भी आसान तरीके से आपको हल करना आ जाए। क्योंकि एक चीज़ को, एक सवाल को जब हम देखते हैं तो करने में बहुत कठिन लगता है, लेकिन वही सवाल को अगर 2-3 बार अगर आपने रिपीट कर दिया तो उस टाइप के जितने भी क्वेश्चन होंगे ना आप आसान से सॉल्व कर सकते हो गाइज। मेरा तो यही मानना है कि आप एक क्वेश्चन को लो, अच्छे से समझो, 1-2 बार कर दो, उस टाइप का जितना भी सवाल होगा ना आप देखते देखते हल कर दोगे, ये मेरा विश्वास है। सो गाइज इसी उम्मीद के साथ बाय बाय, हैव ए नाइस डे, मिलेंगे अगले वीडियो में।